बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेट्स आई स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 अबाउट एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन यानी उनासरे तालीम। स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि उनसर की जमा है, यानी वो छोटे छोटे अज्जा जिन पर इस अमले तालीम का इन्हिसार है। अब वो छोटे छोटे अज्जा कौन से हैं? वो दर्ज झैल 6 अज्जा हैं। नंबर 1, मुतअल्लिम स्टूडेंट्स। नंबर 2, मुअल्लिम उस्ताद। नंबर 3, निसाब करिकुलम। नंबर 4, ताल्लुम लर्निंग। नंबर 5, तदरीस टीचिंग। नंबर 6, मुआशरा सोसाइटी। गो ये 6 वो उनासरे तालीम हैं जिन पर अमले तालीम चल रहा है। तो आइए ज़रा इन एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन को एक्सप्लेन करें और ये मालूम करें क्या ये अमले तालीम के अंदर अपना रोल किस तरह से पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने मुतअल्लिम है यानी स्टूडेंट। तो मुतअल्लिम भी अरबिक लैंग्वेज है का लफ्ज़ है, इसके मानी तालिब इल्म और स्टूडेंट के हैं। तो जो अमले तालीम का सबसे अहम रुकन है, सबसे अहम उन्सर है, वो यही मुतअल्लिम है, जिसके लिए मुआशरा ये सारी अमले तालीम की अरेंजमेंट करता है। मुतअल्लिम मुआशरे का बहुत अहम रुकन है। एक मुतअल्लिम की तालीम पूरे मुआशरे की तालीम है। तो जहाँ तक अमले तालीम की कामयाबी का ताल्लुक़ है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये मालूम किया जाए कि आया वो मुतअल्लिम जिसके लिए हमने ये निसाब, ये सरगर्मियाँ, इस क्वालिफ़िकेशन का उस्ताद, ऐसी अरेंजमेंट करनी है, वो उम्र के किस दर्जे में है और बालिहाज़े उम्र उसके क्या तकाज़ा जात हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है मुअल्लिम उस्ताद टीचर। तो अनासरे तालीम में दूसरा अहम उन्सर मुअल्लिम की ज़ात है। अब मुअल्लिम वो हस्ती है जो एक तालीमी इदारे के अंदर मुतअल्लिमीन की, स्टूडेंट्स की तालीम व तरबियत का फ़रीज़ा सारी अंजाम देता है, बल्कि पूरे के पूरे अमले तालीम का दारोमदार ही इसी मुअल्लिम की ज़ात पर है। मुअल्लिम मुतअल्लिमीन के लिए एक मिसाली शख्सियत होता है। वो उसके लिए समझ लें एक मुरब्बी है, एक मुर्शिद है, एक मुशीर है और एक रहनुमा है। वो ना सिर्फ उसके लिए पढ़ाई स्टडी बल्कि दीगर मामलाते ज़िंदगी में भी रहनुमा होता है। वो ज़िंदगी के हर पहलू पे रोशनी डालता है और मुतअल्लिम अपनी ज़िंदगी के हर मामले में अपने टीचर को किसी न किसी रंग रूप में, किसी न किसी बेस बिहेवियर में फॉलो ज़रूर कर रहा होता है। पता चल जाता है देखने से कि फ़लाँ मुतअल्लिम, फ़लाँ स्टूडेंट लगता है उस टीचर का, उस उस्ताद का पढ़ाया हुआ है, क्योंकि इसके अंदाज़े गुफ्तगू, इसकी रफ्तार व गुफ्तार और इसके दीगर जो पहलुए ज़िंदगी हैं उनसे उस टीचर की झलक नज़र आती है।
तो एक इस्लामिक अमले तालीम के अंदर उस्ताद बहुत अहम मुकाम रखता है। ख़ुद हमारे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी तमाम अलकाब की निस्बत अपने इस लक़्ब मौल्लम को ज़्यादा पसंद फरमाया है। अब तीसरे नंबर पे आता है निसाब, करिकुलम। तो स्टूडेंट्स, निसाब वो शायरा है जिस पर चलकर आप लोग अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। लफ्ज़ निसाब के लग़वी मानी है रास्ता, चलने वाली जगह, जबकि इस्तिलाही मानी में निसाब से मुराद वो तमाम किस्म का तहरीरी मवाद, रिटन मटीरियल और निसाबियों हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं जो एक तालीमी इदारे के अंदर एक उस्ताद की निगरानी में, एक इंतज़ामिया की निगरानी में, इदारे के अंदर या फिर इदारे की निगरानी में वो सरेआम दी जाती हैं। तो निसाब हमेशा मुतल्लिमीन की उम्र, उनके तकाज़ाए उम्र और उनके इनफरादी इख्तिलाफ़ात को पेश नज़र रखकर तैयार किया जाता है। ये चीज़ें इसमें पेश नज़र रखी जाती हैं। अगर नर्सरी का भी निसाब तैयार कोई करता है तो वो इस चीज़ों को पेश नज़र रख के करता है। चौथे नंबर पे आ रहा है तालुम, लर्निंग। अब तालुम क्या है, ये बिल्कुल वाज़ेह सी चीज़ है, थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है कि इंसानी शख्सियत के किसी भी पहलू में वाक़ होने वाली तब्दीली तालुम कहलाती है, लर्निंग है। ये तब्दीली जिस्मानी भी हो सकती है, रूहानी भी हो सकती है, अखलाकी भी हो सकती है और किरदार के हवाले से किरदारवी भी हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए इदारों के अंदर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस अरेंज करने चाहिए, तजर्बात का इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे उनके अंदर मस्बत और मतलूबा और अच्छी तब्दीलियाँ आएँ, अच्छी आदत उनके अंदर क्रिएट हों, अच्छे अखलाक आ जाएँ, कुछ अच्छे इफ़ेक्ट्स नमूदार हों। तो यही चीज़ लर्निंग है, ताल्लुम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर एक छोटा बच्चा है जिसको अभी कुछ नहीं पता, वो दौड़ता हुआ आग को छू लेता है, आग के एक अंगारे को छू लेता है, पकड़ लेता है, तो नतीजे में उसका हाथ जलता है और उसे दर्द महसूस होता है, पेन होता है। वो रोता है, चिल्लाता है, फेंकता है, दौड़ता है, भागता है, बताता है दूसरों को। अब इस अमल के नतीजे में उसके अंदर एक ताल्लुम ज़रूर आया है, एक तब्दीली ज़रूर आई है। अब होगा क्या कि आइंदा जब भी वो बच्चा आग के करीब जाएगा या आग के अंगारे को अपने सामने पड़ा हुआ देखेगा या किसी सिलेंडरी या किसी बैटरी या किसी जलती हुई चीज़ को देखेगा, तो उसके जहन में फ़ौरन ये आएगा कि ये जलने वाली चीज़ है, जैसे ही मैं इसके करीब जाऊंगा या इसे छूँगा तो मेरा हाथ जल जाएगा, फिर मुझे पेन होगी, फिर मैं रोऊंगा, चिल्लाऊंगा। लिहाजा ये अब उसके अंदर ये जो सेंस आई है, जो तब्दीली आई है, ये समझ उसे लगी है कि आग को हाथ लगाने से आग जलता है, आग को हाथ लगाने से हाथ जलता है, पेन होती है। तो ये जो उसके अंदर तब्दीली आई है, यही उसकी लर्निंग है, यही ताल्लुम। तो ऐसे ही मुतल्लिमीन भी जब तालीमी इदारों में अपना निसाब पढ़ते हैं तो उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता उस निसाब की मुनासबत से जो तब्दीलियाँ आती हैं वही उनका ताल्लुम है। वो जैसे जैसे आगे पढ़ते चले जाते हैं तब्दीलियाँ इम्प्रूव होती चली जाती हैं, तो उनके अंदर जो इफ़ेक्ट्स नमूदार होते हैं वो सारे के सारे ताल्लुम होते हैं। आगे है 5वें नंबर पे अमले तदरीस, टीचिंग। तो टीचिंग एक ऐसा अमल है जो कि अनासर तालीम में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यही टीचिंग है। इसमें उस्ताद मुख्तलिफ़ मेथड्स, मुख्तलिफ़ तरीक़ों और हिकमत अमलियों से तालिब इल्मों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है, उनसे मस्बत अंदाज में तबादला ख्याल करता है और हमेशा मौसर तरीन तदरीस वो होती है जो मुतल्लिमीन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा आसान हो, दिलचस्प हो और देर पा हो, और जिसे स्टूडेंट्स बग़ैर उस्ताद के इम्प्रेशन डाले वो ख़ुद बहुत ईज़ीली तौर पे पिक करते चले जाओ। अब 6ठे नंबर पे आ रहा है मुआशरा, सोसाइटी।
ये अनासर तालीम का छठा और आखिरी अंसर है। इसमें ये होता है कि तालीम बेसिकली एक माशरती अमल है जिसका इंतज़ाम माशरे के हाथ में है। आखिर तालीम एक इंतज़ाम के तहत दी जाती है और वो इंतज़ाम माशरे के हाथ में होता है। तो माशरे का और अमले तालीम का आपस में डीपली रब्त होना चाहिए, गहरा ताल्लुक़ होना चाहिए। अगर माशरा अमले तालीम को मुनासिब माहौल देता है, मुनासिब जगह देता है, अच्छी फैसिलिटीज़ देता है और उसे बड़े अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करता है, अच्छी वहाँ लुक आफ्टर है और अच्छे वसाइल दिए जा रहे हैं, तो यकीनन ऐसे माशरे में जो अमले तालीम है वो अपने अरूज को पहुँचेगा और अच्छे रिज़ल्ट्स लाएगा। अच्छा, तो आज स्टूडेंट्स ये अनासर तालीम पे बात हुई। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो वज़ाइफ़े तालीम यानी फंक्शंस ऑफ एजुकेशन पे है। इसी तरह फिर चलते चलते आगे पहुँचेंगे। तो फ़िलहाल आपने अनासर तालीम को अच्छे तरीन तरीके से ऑब्ज़र्व करना है, समझना है, याद करना है। तो अनासर तालीम क्या है, उनके नेम्स क्या हैं और क्या रोल है इनका अमले तालीम के अंदर, क्या अहमियत है इनकी अमले तालीम के अंदर, और उसके मुताबिक आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से पिक करना है। और पीछे सवालनामे में यकीनन अनासर तालीम का सवाल भी मौजूद है। ओके बाय।